हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एमाइंस का सेकंड पार्ट है डाई एजोनियम साल्ट। तो डाई एजोनियम साल्ट है, उसके बारे में बताएंगे आपको। इसके रिएक्शन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कन्वर्जेशन में भी काम देते हैं। तो मैं आपको बहुत सरल मेथड में बताऊंगा कि डाइजेनियम साल्ट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले इधर इधर फोकस करिए। बेंजी डाइजोनियम हैलाइड्स, तो बेंजी ये एमाइंस का ही पार्ट है सेकंड। इसका जनरल फॉर्मूला Ar-N2+X माइनस, ये इसका जनरल फॉर्मूला है बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड का। और ये S का मतलब होता है Cl, Br, HSO4 और BFR। तो इसमें लिखना चाहे तो माइनस लिख सकते हैं, माइनस क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोजन सल्फेट और BF4, जो बोरो फॉर्वेट कहते हैं, फ्लोरोबोरेट कहते हैं इसे। तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्रोजन सल्फेट और फ्लोरोबोरेट। तो अब मैं इसमें बताऊंगा आपको प्रिपरेशन कैसी की जाती है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड कैसे बनाएंगे? देखो, इसमें डाइजेशन करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंज रिंग बनाएंगे। देखो, ये बेंज रिंग बना देंगे और बेंज रिंग में सर्कल कर देंगे, बेंजीन हो गई। और बेंजीन पर NH2 लगा दिया, तो ये हो गए एनिलीन। इसके नाम मैंने आपको बता रहा है, 3 नाम होते हैं, एनिलीन, अमीनो बेंजीन और बेंजीन अमीन। इसको डाइजेशन कर देते हैं हम इसका। NaNO2 सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, और इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री के बीच रखा जाता है। इतना टेम्परेचर, लो टेम्परेचर रिएक्शन कराई जाती है क्योंकि ये विस्फोटक है। तो डाइजेशन करेंगे तो इसमें बेंजी डाइजेनियम क्लोराइड बन जाता है। तो देखिए, N2+ और Cl माइनस, तो ये बेंजीन हो गई, N2+ होगा डाइजेनियम और Cl मतलब क्लोराइड। तो बेंजी डाइजेनियम क्लोराइड बनके तैयार होता है। ये सोडियम नाइट्राइट और HCl जरूर रहना सही है, इसके बाद ही ये बन पाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। और देखिए, यहां पर जो NaCl बन जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरह से ये बनकर तैयार हो जाता है। और 2H2O, हाइड्रोजन कितने देखो, तो बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं होती है वैसे इसमें। तो H2O बन जाएगा, जो ऑक्सीजन है 2H2O बन जाता है। तो इस तरह से बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड बन जाता है। ये आप मेथड देख लीजिए, बहुत सिंपल मेथड है। और इसमें आपको और मैं बताऊंगा कंपाउंड, इसके जनरल। तो एक ही मेथड है और इस मेथड से आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये जरूर याद करिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए, पहला कंपाउंड होगा तुम्हारा बेंजीन N2+, इसका नाम होता है बेंजी डाइजोनियम। यहां Cl लिख देंगे तो ये हो जाएगा बेंजी डाइजोनियम क्लोराइड। और देखिए, बेंज रिंग बनाएंगे हम और यहां लिख देंगे हम N2Br, और ये प्लस ये माइनस। क्यों? ये साल्ट है, बेंजी डाइजोनियम हैलाइड जो एक साल्ट है, कि जिसमें प्लस माइनस आ जाते हैं, वो साल्ट होता है। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजी डाइजोनियम ब्रोमाइड हो जाएगा। और देखिए थर्ड, देखिए बेंजीन बना दीजिए
और यहां पे लिख दीजिए N2 प्लस, और ये HSO4, और इस पर माइनस आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। बहुत आसान नाम है इसकी। और देखिए फोर्थ हो जाएगा, बेंजीन रिंग बनाओ, और यहां लिख देंगे हम N2 प्लस, और यहां लिख देंगे BF4, ये माइनस। तो आप ध्यान से देखिए, बेंजी डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, इसका नाम हो जाएगा बेंजी डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। तो ये 4 नाम हो गए, ये नॉमेनक्लेचर इसका, ये जरूर ध्यान रखिए, देख लीजिए अच्छी तरह से। फिर दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूं, बेंजी डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजी डाइजोनियम ब्रोमाइड, बेंजी डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट, और फोर्थ है बेंजी डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। इसका ध्यान रखिए, बच्चे इसे भूल जाते हैं ज्यादातर है, तो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। इस तरह से आपका नॉमेनक्लेचर ये कंप्लीट हो जाता है। इनके नाम पूछ लिए जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो बच्चों का नाम पता नहीं होता है। तो इसका जनरल फॉर्मूला ArN2 प्लस एक्स माइनस एस की वैल्यू हमेशा ClBr HSO4 और BF4 माइनस में ये रहेगी। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसके ध्यान दीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो देखिए पहली प्रॉपर्टीज, डाइजोनियम साल्ट, डाई एजोनियम साल्ट, डाइजोनियम साल्ट आर कलरलेस, आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, बट बिकम colored on exposure to air, exposure to air, ये हवा में इसे खुला छोड़ देते हैं तो कलर्ड हो जाता है ये, क्यों? हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है ये, रिएक्टिव तो ऑक्सीजन से एयर से रिएक्शन कर जाता है तो कलर्ड हो जाता है। वैसे ये प्योर फॉर्म में होगा तो ये कलर्ड होगा। पहली प्रॉपर्टी इसे अच्छी तरह से ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, बीइंग आयनिक नेचर, बीइंग आयनिक इन नेचर, ये साल्ट है तो वाटर के अंदर घोलेंगे इसे तो आयन फॉर्म में चला जाता है। ये जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वाटर में घोलेंगे, इन्हें डिसॉल्व करेंगे तो आयनिक फॉर्म में होते हैं वो। तो बीइंग आयनिक इन नेचर, आयन फॉर्म में हो जाएंगे। दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, दीज आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये घुल जाते हैं। तो जी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, थोड़ी प्रॉपर्टी है, 4 है वैसे इसकी। मोस्ट ऑफ दी साल्ट्स, most of these salt explode when dried, जब इन्हें सुखाते हैं तो विस्फोटक होते हैं, एक्सप्लोड में नहीं, विस्फोटक हो जाते हैं।
फोर्थ है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द एक्वस एक्वस सॉल्यूशन aqueous solutions of these the aqueous solutions of these salts are good conductors of electricity, good conductors of electricity. तो देखिए एक्वस सॉल्यूशन जो होता है, इनके पॉइंट को आप नोट कर लीजिए और फिर कॉपी में लिखते जाइए। तो डाइजेनिक साल्ट आर कलर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड ये जब प्योर फॉर्म होते हैं कलरलेस होते हैं, और जब ये हवा में छोड़ दिए जाते हैं खुले तो कलर्ड हो जाते हैं। ये बीइंग आयनिक नेचर, इनकी जो नेचर है वो आयनिक होती है, कैटायन और एनायन बन जाते हैं। जितने आयनिक कंपाउंड होते हैं तो वो वाटर में जब घोले जाते हैं, डिजोल्व किए जाते हैं, तो वो कैटायन एनायन बन जाते हैं, तो आयनिक नेचर है। मोस्ट ऑफ दी साल्ट्स एक्सप्लोड इन व्हेन ड्राइड, जब इन्हें सुखाते हैं तो एक्सप्लोजिव हो जाते हैं, विस्फोटक होते हैं। और फोर्थ ये लास्ट पॉइंट है द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दी साल्ट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। ये 4 पॉइंट है, इन्हें नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए। अब आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताएंगे। ये टॉपिक जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है डाइजेनियम साल्ट का। तो इसकी प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज जरूर याद करें। अब देखिए मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा। केमिकल प्रॉपर्टीज यहां लिख लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड। तो देखिए पहली प्रॉपर्टीज है इसकी। तो इसमें 2 प्रॉपर्टीज हैं। पहली तो ए है, तो ए में रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब डाइएजोनियम साल्ट को रिप्लेस कर दिया जाएगा। और दूसरी जो है बी टाइप, जो हम कराएंगे, 2 टाइप की रिएक्शन है इसमें। बी टाइप में कपलेट रिएक्शन बताएंगे, इसमें N2 ग्रुप जो है रिटेन रहेगा, वो हटेगा नहीं। 2 टाइप की रिएक्शन हो जाती है। तो मैं इसमें आपको ए टाइप की रिएक्शन बता देता हूं। तो इसमें जो मुख्य रिएक्शन है, एक है सेंडमेयर रिएक्शन। तो सेंडमेयर रिएक्शन क्या होती है, देखिए बहुत आसान है। N2Cl प्लस माइनस, तो सेंडमेयर रिएक्शन में CuCl/HCl, इसकी रिएक्शन कराएंगे आप। तो देखिए क्लोरोबेंजीन बन जाए इससे। CuCl
Q प्लस क्लोराइड और HCl लेंगे और CuBr लेंगे आप, तो इसके साथ आपको HBr लेना पड़ेगा। तो देखिए किलो इससे बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अच्छा आगे और कंप्लीट करना हो तो इसमें नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, HX अलग हो जाएगा, दोनों अलग हो जाएंगे। नाइट्रोजन अलग अलग हो जाएगी और H के साथ Cl निकल जाएगी, HCl। और कॉपर साइनाइड की कराएंगे इस पर, तो पोटेशियम साइनाइड लेना पड़ेगा, तो साइनोबेंजीन बन जाएगी। तो यहां Cn और नाइट्रोजन अलग होगी, ऐसे इसमें भी नाइट्रोजन अलग होगी और यहाँ HCl HBr बन जाएगा यहाँ। और यहां पर नाइट्रोजन अलग होगी और यहां पर बन जाएगा कि केसिन लिया है, तो KCl बन जाएगा ये। तो देखिए सैंडवेयर रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और बेंजीन, जब इसमें CuCl HCl की रिएक्शन कराएंगे, Q+ क्लोराइड और HCl की रिएक्शन कराएंगे, क्लोरोबेंजीन बनेगी। और Q+ ब्रोमाइड की रिएक्शन कराएंगे और HBr एसिड की, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। और यहाँ पे Q+ साइनाइड है और तो हमें यहाँ पर कॉपर पोटेशियम साइनाइड लेना पड़ेगा, तो साइनोबेंजीन बन जाएगा, बेंजीन साइनाइड। तो नाइट्रोजन लगेगी और KCl बन जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं इसमें नाइट्रोजन डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, अलग हो जाती है। और सैंडवेयर रिएक्शन की तरह ही एक गेटरमैन रिएक्शन है, तो गेटरमैन रिएक्शन अब बताते हैं आपको। तो सैंडवेयर रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बन जाती है, लेकिन गेटरमैन में खाली क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनेगी, इस मेथड से साइनोबेंजीन नहीं बनेगी। तो हम आपको सेकंड पार्ट दिखाएंगे, गेटरमैन रिएक्शन। तो गेटरमैन रिएक्शन में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और इसमें इस रिएक्शन में कॉपर पाउडर लिया जाता है, कॉपर पाउडर। यहां पे Q+ क्लोराइड नहीं है, कॉपर पाउडर लिया जाएगा और प्लस HCl। तो इसमें गेटरमैन रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन बन जाएगी, या बेंजीन क्लोराइड भी कह सकते हैं इसे, और नाइट्रोजन अलग हो जाएगी। और फिर इसमें कॉपर पाउडर लेंगे, पाउडर, और यहां पर HBr की रिएक्शन कराएंगे, तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। तो ये हो गई ब्रोमोबेंजीन और नाइट्रोजन अलग हो गई, और बाकी HCl वगैरह बन जाएंगे। तो आपने से देखा कि सैंडवेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन में कितना डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है। वहां पर Q+ क्लोराइड लिया जाता है, यहाँ कॉपर पाउडर लिया जाता है और HCl लिया जाता है। सैंडवेयर रिएक्शन से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और साइनोबेंजीन बन जाएगी, जबकि गेटरमैन रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ही बनेगी। तो ये पहला रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। और इसमें देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपको क्लोरोबेंजीन बनानी है, तो कॉपर पाउडर लेंगे और HCl लेंगे, तो कन्वर्जेशन में ये काम करेगी आपको। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपको ब्रोमोबेंजीन बनानी है, तो इस मेथड से बन जाएगी, तो कन्वर्जेशन में इसे काम देगी। तो रिएक्शन ये आपकी पहली रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ए टाइप की, जिसमें नाइट्रोजन डिस्प्लेसमेंट होगी। और बी टाइप में आपको बताया जाएगी कपलिंग रिएक्शन। तो अभी हम एक ही ए टाइप में बता रहे हैं आपको।
अब देखिए सेकंड रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन में देखिए अभी हम सेंड में रिएक्शन और गेट में रिएक्शन बताइए आपको। तो सेंड में रिएक्शन और गेट में रिएक्शन से हम आयोडोबेंजीन नहीं बना पाए, लेकिन आप देखिए हम आपको आयोडोबेंजीन बनानी है तो कैसे बनाइए देखिए। तो इसमें रिएक्शन डिस्प्लेस बाई डिस्प्लेसमेंट बाई आयोडाइड आयन। तो देखो बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है ये, N2 प्लस और Cl, और इस पर हमने KI की रिएक्शन कर दी। KI का मतलब होता है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन करेंगे तो देखो इसमें नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, KCl अलग हो जाएगा, आयोडाइड यहां लग जाएगा। आयोडाइड जो है क्योंकि ये बॉन्ड यहां से आयनिक बॉन्ड होता है इसमें प्लस माइनस, तो देखो इससे आयोडोबेंजीन बन जाएगी। बेंजीन बना दी, ऊपर लिख दी यहां पर आयोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बन के तैयार हो गई। जबकि सेंडमेयर और गेटरमैन कोच से आयोडोबेंजीन नहीं बनी थे। बेंजीन आयोडाइड भी कह सकते हैं इसे, या आयोडोबेंजीन, दोनों नाम है इसके। तो नाइट्रोजन अलग होगी देखो, और के साथ Cl चले जाएगा, KCl, ये पॉजिटिव है, एक Cl है, तो आयोडोबेंजीन बन के तैयार हो जाती है। यह कोई कन्वर्जेशन आता है, रिएक्शन आता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि बेंजीन डाइजेनो क्लोराइड से आयोडोबेंजीन कैसे बनानी है, तो आप इस मेथड से बना सकते हो। तो इस तरह आपकी दो रिएक्शन कंप्लीट होते हैं। थर्ड रिएक्शन देखिए, रिप्लेसमेंट बाई फ्लोराइड आयन। थर्ड रिप्लेसमेंट बाई फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन। तो फ्लोरोबेंजीन कैसे बनानी है देखो, क्योंकि फ्लोरोबेंजीन हम आयोडोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन सेंडमेयर रिएक्शन से और गेटरमैन से नहीं बना पाए, तो हम इस मेथड से हम बना सकते हैं। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl प्लस फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4, फ्लोरोबोरिक एसिड, इसका नाम है फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो आपने नाम नहीं सुना होगा इसका, सुना है तो दोबारा याद कर लीजिए, HbF4, फ्लोरोबोरिक एसिड नाम इसका। देखो N2 इस पे है और इसमें माइनस साइन है ये, तो HCl बन जाएगा, HCl बन गया, और BF4 यहां लग जाएगा, BF4, तो ये प्लस और ये माइनस। तो बहुत आसान रिएक्शन है ये, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट, तो इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड पर फ्लोरोबोरिक एसिड की रिएक्शन कराई जाएगी तो बेंजीन डाइजेनियम फ्लोरोबोरेट बन जाएगा, और इसको फिर हीट कर देते हम, इसको हम कर देंगे हीट। तो खाली गर्म करने से ही नाइट्रोजन अलग हो जाएगी और BF3 अलग हो जाएगा और फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा देखो।
तो यहां पर फ्लोरोबेंजीन बन गया, नाइट्रोजन अलग हो गया, और BF3 एक F यहां रह गई इस पर, तो BF3 बचाइए, BF3। तो देखिए हमने इस तरह से आपको बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन सभी बना दिए। रिएक्शनों को फेयर कॉपी में लिखते जाएं, जब आपको याद होंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखना बहुत जरूरी होता है। आपकी रिएक्शन समझ में आ गई और आपने नहीं लिखी है तो 0 पर आएंगे। तो आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने, 95% मार्क्स लाने, तो आप फेयर कॉपी बनाइए, उसमें डेली लिखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लिखेंगे नहीं तो आपको याद नहीं होगी। कभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने बैठते हैं तो फेयर कॉपी लेकर बैठे और रिएक्शन को लिख लिख के याद करें। बिना लिखे याद नहीं होगी, एग्जाम में भूल जाओगे। जितनी बार लिखोगे आपको ब्रेन में याद रहेंगे और एग्जाम में लिख सकते हो। इस तरह से देखिए क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन सब बता दिए। तो 3 रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है इसकी। ये केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड की। अब आपको फोर्थ रिएक्शन बताई जाएगी। फोर्थ रिएक्शन है रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोजन। रिप्लेसमेंट बाई हाइड्रोजन, तो ये रिडक्शन है। क्या ये रिडक्शन? तो देखिए रिडक्शन कैसे होगा, पहली रिएक्शन देखिए। तो इसमें हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेंगे, यहां N2Cl प्लस और ये माइनस, और इस पर हम H3PO2 प्लस H2O की रिएक्शन कर देंगे। H3PO2 का नाम आपने सुना होगा, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपोफॉस्फोरस एसिड से रिएक्शन कराएंगे। तो कभी आप बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड पर हाइपोफॉस्फोरस एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो ये N2Cl दोनों हट जाएंगे, बेंजीन बन जाती है। क्या बन जाता है? बेंजीन। तो ये रिएक्शन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। और H3, अब H3PO2 है तो PO3 हो जाएगा, OJ आ गया। तो H3PO3 का नाम सुना होगा आपने, इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। इसका हाइपो है, इसका ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड हो जाएगा। तो हमने इससे क्या बना दी? बेंजीन बना दी। और क्या बचा? नाइट्रोजन बची, नाइट्रोजन अलग हो गई, और HCl। 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये आ गया, और एक हाइड्रोजन जहां से नाइट्रोजन हटी है वहां चला गया इसमें, क्योंकि यहां से कुछ भी ग्रुप हटाएगा वहां हाइड्रोजन लग जाती है। तो ये रिएक्शन आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर याद करिए। एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है कि बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से आप बेंजीन कैसे बनाएंगे? तो H3PO2 की रिएक्शन कर देंगे, हाइपोफॉस्फोरस एसिड कहते हैं, इससे रिडक्शन हो जाएगा। अब देखिए सेकंड रिएक्शन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इस पर हम कर देंगे इथेनॉल की रिएक्शन कर देंगे। CH3 CH2OH, ये इथेनॉल है, इथाइल एल्कोहल भी कह सकते हैं, इथेनॉल भी कह सकते हैं। तो देखिए इससे भी बेंजीन बन जाएगी। और CH3 इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और इसका तो रिडक्शन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा इथेनॉल का। जब किसी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट, एसिटाल्डिहाइड बन गया ये, और बेंजीन बन गई।
और नाइट्रोजन अलग हो गई और HCl। तो बहुत आसान है, ये दोनों रिएक्शन बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें जरूर याद करिए। तो एक बार मैं बता देता हूं, देखो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड है, इन प्रेजेंस H2O रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन बन जाएगी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बन जाएगी और H3PO2 जो है H3PO3 में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड और इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, नाइट्रोजन अलग हो गई और एक हाइड्रोजन यहां चला गया और एक हाइड्रोजन बचा, वो HCl के साथ चला गया और ऑक्सीजन है यहां आ गई, PO2 की जगह PO3 बन गई। पहला रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड, ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, सॉरी इथेनॉल है, इथेनॉल है ये इथाइल अल्कोहल का से इथेनॉल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे, बेंजीन बन जाएगी। इसका ऑक्सीडेशन हो गया, इसका रिडक्शन हुआ, क्योंकि हमने रिडक्शन लिखा है, रिडक्शन हो रहा है इसका। तो जब इसका रिडक्शन होगा तो एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। नाइट्रोजन अलग हो गई, HCl ये बन गया, तो इसमें से H2 निकल गया, ये हाइड्रोजन निकलेगा, दो हाइड्रोजन निकले, तो एक हाइड्रोजन तो यहां आ गया और एक हाइड्रोजन HCl के साथ चला गया, तो बेंजीन बनके तैयार होगी दोनों में। समझ में आ गया? और रिएक्शन बहुत आसान है, तो ये दोनों रिएक्शन अच्छी तरह से समझिए। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बनाने के दो फॉर्मूले हो गए, एक हाइपोफॉस्फोरस एसिड से, दूसरा इथेनॉल से। अब आपको फिफ्थ रिएक्शन बताएंगे। ये रिएक्शन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको लिख लिख के याद करें। समझ में आने के बाद यदि आपने याद नहीं किए तो आप फिर जीरो पर हैं। याद करना बहुत जरूरी है, एग्जाम नजदीक है, इसलिए आप याद करिए। अब देख आपको बताएंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल कैसे बनता है। ये तो आज यह बेंजीन बता दिया आपको, अब फिनॉल कैसे बनेगा ये समझना है। तो ये फिफ्थ रिएक्शन है, इसका नाम है रिप्लेसमेंट बाई OH ग्रुप, OH ग्रुप। तो N2Cl है, OH कैसे हटाएगी ये देख लो। तो देखो बेंजीन, वही बेंजीन बन गई, बेंजीन पे N2Cl प्लस माइनस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया और इसका हम कर देंगे हाइड्रोलाइसिस HOH से। जब कभी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिनॉल बन जाएगा, ये प्लस और ये माइनस। तो HCl देखिए नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, ये प्लस है, ये माइनस है, HCl अलग हो जाएगा और OH लग जाएगी यहां पर, OH रिएक्टिव है, इनको दोनों हटा देगा। तो देखो फिनॉल बन जाती है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कभी फिनॉल बनानी है तो हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए आप, नाइट्रोजन अलग और HCl अलग, तो फिनॉल बन गई है। फिनॉल, फिनॉल का दूसरा नाम हाइड्रोक्सी बेंजीन, मैंने बताया था आपको, हाइड्रोक्सी बेंजीन। दोनों नाम फेमस है, IPSC नाम है दोनों। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से ये फिनॉल बनानी है आपको कभी, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस कर दिए, बहुत आसान है और फिनॉल बनके तैयार हो जाएगी। इस तरह से अब 6 रिएक्शन है, ए पार्ट में 6 है, जिसमें नाइट्रोजन कंप्लीटली हट जाती है, N2। दो टाइप की रिएक्शन है इसमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में। यदि आपको ये तैयार हो गए तो समझ लो पूरा चैप्टर तैयार हो गया, कोई क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं बचेगा। सिक्स्थ है रिप्लेसमेंट बाई NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप। अब आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन बनानी है तो आपको ये फॉर्मूला काम करेगा, ये रिएक्शन काम करेगी। कैसे करेगी?
देखिए हमारे पास बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड है, N2Cl, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड और HbF4 की रिएक्शन हमने पहले भी कराई है। तो देखिए यहां पर ये H और ये Cl, अब देखो यहां से ये समझ लो थ्योरी इसकी मैकेनिज्म, प्लस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, HCl बन जाएगा, ये बाई प्रोडक्ट बन गया HCl। अब क्या बचा, N2 प्लस बचा, और ये क्या है BF4 ये माइनस। तो बेंजीन डाइजेनियम फ्लोरोबोरेट बन गया, ये पहले भी आ चुका रिएक्शन में, आपने पढ़ा हुआ प्रीवियस रिएक्शन में भी मैंने बताया था, बेंजीन डाइजेनियम फ्लोरोबोरेट। और जब ये पहले भी बना चुके हैं हम, और इसका सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन करा देंगे हम, NaNO2, और इसे कर देंगे हीट। NaNO2 का नाम होता सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट, ये ध्यान रखिए बस। सोडियम नाइट्राइट के रिएक्शन कराएंगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी, NO2 नाइट्रोबेंजीन बन गई, और देखिए नाइट्रोजन अलग हो जाएगी, प्लस NaBF4, तो ये बन के तैयार, नाइट्रोबेंजीन बन गए थे ये, नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से नाइट्रोबेंजीन बन जाती है। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं, बेंजीन डाइजेनियम हैलाइड का आप जनरल फॉर्मूला याद करिए, इसे क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बनकर तैयार हो जाती हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसका पार्ट 1 खत्म कर दिया बेंजीन डाइजेनियम का, पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, और याद करिए आप